हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 11 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल के क्वेश्चंस करने से पहले आपको इसके बेसिक्स पता होना चाहिए कि इसमें बेसिक्स फॉर्मूले क्या क्या हैं और उन्हें हम कैसे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सर्कल की बात करते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक सर्कल है। इस सर्कल का अगर हमें आउटर बाउंड्री फाइंड करना हो तो हम क्या फाइंड करते हैं? सर्कमफ्रेंस, है ना। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारा क्या हो जाएगा? 2πr। ठीक है। नाउ इसी सर्कल का अगर हमें अंदर वाला पार्ट, ये एरिया फाइंड करना हो, ठीक है, इनर पार्ट, कंप्लीट इनर पार्ट फाइंड करना हो तो आप क्या फाइंड करोगे? एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा आपका? एरिया ऑफ सर्कल दैट इज πr²। ठीक है। अब इसी सर्कल को हम दो पार्ट में अगर डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल। ठीक है। जो कि कहां से पास होगा आपका? तो एक सेंटर से पास होगा। सेमी सर्कल का मतलब वो सर्कल को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अगर एरिया ऑफ सेमी सर्कल की अगर हम बात करें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? πr²। ये कितने पार्ट में दिख रहा है आपको? दो पार्ट में। तो πr² डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। नाउ एक सर्कल के अंदर क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो एक सर्कल के अंदर हम 4 क्वाड्रेंट फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखो। ठीक है। तो 4 क्वाड्रेंट में से किसी भी एक क्वाड्रेंट का अगर एरिया फाइंड करना हो तो अगर हम एरिया ऑफ सर्कल को 4 से डिवाइड कर दे तो आपके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फॉर्म हो जाएगा। क्यों? देखो, ये भी क्वाड्रेंट है आपका, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी और ये भी, 4 क्वाड्रेंट है। हमें एरिया ऑफ सिंगल क्वाड्रेंट फाइंड करना है, एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम? देखो ध्यान से। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये हो जाएगा आपका πr² डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल में πr² डिवाइडेड बाय 2, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में πr² डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। नाउ ये एक सर्कल कंसीडर करेंगे। इस सर्कल में इस सेंटर पॉइंट से हम दो रेडियस ड्रॉ करेंगे, ये दोनों रेडियस। अब इस रेडियस का ये जो आपका एंगल होगा थीटा। ठीक है। अब ये जो हमारा एरिया फॉर्म हो रहा है ये हमारा होता है सेक्टर। ये हमारा क्या है? सेक्टर। तो अगर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना हो, एरिया ऑफ सेक्टर अगर आपको फाइंड करना हो तो थीटा अपॉन में इस सर्कल में इस सेंटर पॉइंट पे अगर कंप्लीट एंगल की हम बात करें तो कितना एंगल फॉर्म होगा? 360 डिग्री। तो थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में πr²। ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में πr²। नाउ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो अगर स्टूडेंट्स हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात करें तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में क्या होगा? इस सेक्टर को छोड़ के ये जो एरिया है आपका, ये किसका है? मेजर सेक्टर का। तो कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान से समझो। अगर इस एरिया ऑफ सर्कल में से हम एरिया ऑफ ये सेक्टर माइनस कर दे तो हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ध्यान रखना इसका। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा माइनर सेक्टर है, इसको माइनर सेक्टर क्यों बोला गया है? जब कभी भी आपका सेक्टर का जो एंगल हो 0 से 90 के बीच लाई करे, मींस 0 to 90 डिग्री के एंगल के बीच लाई करता हो आपका एंगल, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होगा। और 90 डिग्री से अगर ग्रेटर की हम बात करें तो आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर होगा। और अगर एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर तो आपको पता है। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इसके साथ साथ आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पता होना चाहिए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ स्टूडेंट इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। ठीक है। नाउ एक सर्कल और कंसीडर करेंगे। इस सर्कल में अगर आप ध्यान से देखो तो हम वापस से एक सेक्टर फॉर्म करेंगे। ठीक है। ये आपका सेंटर पे एंगल क्या होगा? थीटा। और हमने इन दोनों रेडियस के एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। कर दिया ज्वाइन। ये जो हमारा एरिया फॉर्म हुआ
ये एरिया, इसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसे? माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करने के लिए अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दे, देखो ये सेक्टर का एरिया है, इसमें से अगर ये ट्रायंगल माइनस कर दो तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। सिमिलरली एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की बात करें, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो है स्टूडेंट आपका, देखो कौन सा पार्ट है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट पार्ट, ये इंक्लूडेड, ये देखो ध्यान से देखो कौन कौन से एरिया को हमने कवर कर लिया मेजर सेगमेंट में। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट में सर्कल वाले एरिया में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या माइनस करना पड़ेगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा ये ट्रायंगल वाला पार्ट भी इंक्लूड होता है मेजर सेगमेंट के अंदर, ठीक है। हमें ये एरिया फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। वैसे हमारे बुक में जो है एरिया ऑफ माइनर, वो माइनर सेगमेंट का एक और फॉर्मूला है, लेकिन उस फॉर्मूले से ज्यादा बेटर है कि आप इन फॉर्मूले का यूज करो। तो ध्यान से देखो, हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है? 2 पाई आर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर? माइनर सेक्टर, ठीक है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया है कि इस चैप्टर में जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, हम कौन से फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। इसके बिहाफ पे अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो पहले आप इससे पहले की वीडियोस में इन फॉर्मूले को एक बार रिवाइज कर लो जो हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। देन एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस क्या गिवन है? 6 सेंटीमीटर है, एंड एंगल ऑफ अ सेक्टर 60 डिग्री दिया गया है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जो है फिगर ड्रॉ कर लिया करो। तो हमारे पास ये एक सर्कल है, इसमें हमने एक सेक्टर ड्रॉ करना है जिसका जो है एंगल है यहाँ पे वो 60 डिग्री, ठीक है। रेडियस कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर, ये रहा आपका 6 सेंटीमीटर। हमें इसमें फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर में स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, मींस हमें ये एरिया फाइंड करना है कंप्लीट, ठीक है। ये कंप्लीट एरिया, ठीक है। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए ध्यान से देखो, पहले हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन में 360 डिग्री इनटू में पाई आर स्क्वायर। मैंने इससे पहले वीडियो जो है फॉर्मूले का आपके लिए अपलोड किया है, आप चाहो तो वहां से इन फॉर्मूले को रिवाइज कर सकते ना। थीटा मतलब जो यहाँ पे एंगल हो, तो क्या है? 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इनटू में पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या यूज करना है हमें? 22/7, तो यहाँ 22/7 पुट करेंगे हम, इनटू आर क्या है? 6, तो 6 इनटू में 6। अब इन्हें कैलकुलेशन करने के लिए देखो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 हो जाए 6, 6 इज 36, 1/6 इनटू में 22/7 इनटू में 6 इनटू में ये 6। वापस से इस 6 से आपने 6 को कैंसिल आउट कर दिया, तो अब क्या बचा? 22 इनटू में 6 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया फाइंड करते हैं तो यूनिट हमारा स्क्वायर होता है, ये आपको बहुत पहले से पता होना चाहिए। तो 6 2 12, 6 2 2 12, 113, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सेकंड में हमें बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें रेडियस नहीं दिया इन्होंने, हमें फाइंड करना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ कि लेट्स से एक सर्कल है, इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो ये हर एक पार्ट आपका क्वाड्रेंट फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोला, इन्होंने ये तो नहीं बोला 2 क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट, बस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोला है। मींस हम किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करने वाले हैं, ठीक है।
लेकिन ना तो इसके लिए हमें इन्होंने रेडियस दिया हुआ है, ना ही हमें थीटा दिया हुआ है, मींस एंगल दिया है। मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ आवर क्वाड्रेंट फाइंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 4। क्यों, ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड इसलिए। लेकिन इसके लिए रेडियस की जरूरत तो है हमें, तो सर्कमफ्रेंस जो दिया गया है इसके हेल्प से हम रेडियस फाइंड करेंगे। ध्यान से देखो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें क्या गिवन है, 22 सेंटीमीटर। और सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 22/7 इंटू में आर में नहीं पता तो 22। अब आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 7 डिवाइड में तो राइट साइड ले जाओगे तो मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू में 22 इंटू में आर इक्वल्स टू 22 इंटू में 7। अब हम 2 इंटू में 22 जो मल्टीप्लाई में इसे भी राइट साइड ले जाएंगे तो आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 22 से 22 कैंसिल, आर आ गया आपका 7/2 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, रेडियस हमारा आ गया 7/2 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल्स टू 1/4 इंटू में पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करने वाला हूँ 1/4, पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमने क्या फाइंड किया 7/2, यहाँ पे 7/2, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल आउट 11/4 इंटू में 7/2 और भी होना चाहिए था हमारा, तो 77/8 आ रहा है इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करते हैं एक बार इसका जो आंसर है 1/4 पाई आर स्क्वायर में, क्या हमारा आंसर 77/8 है या नहीं है। देन हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे सॉल्व करना है। तो इसका जो आंसर है आप चेक कर लो एनसीईआरटी से, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपका 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा होगा। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 2। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 दिया हुआ है, देखो ध्यान से क्या दिया गया आपके पास, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड इज 14 सेंटीमीटर। जो मिनट हैंड आपका क्लॉक का वो क्या है 14 सेंटीमीटर गिवन है। हमें फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में जो एरिया स्वेप्ट मींस एरिया कवर करेगा आपका मिनट हैंड, वो कितना कवर करेगा ये बताना है। तो आपको सबसे पहले बेसिक पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, मिनट हैंड जो है 1 आवर में 360 डिग्री एंगल कवर करता है। क्यों, अगर एक कंप्लीट रोटेशन ले तो कितना एंगल कवर करेगा 360 डिग्री। तो यहां पे हम लिखेंगे, ध्यान से देखो क्या, एंगल कवर्ड बाय, अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आया तो मैं डिक्टेट भी कर रहा हूं वैसे आपके लिए, एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट इक्वल्स टू 360 डिग्री। हाँ या ना, मिनट हैंड जो है 60 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा 360 डिग्री। देयरफॉर देखो एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट की अगर हम बात करें तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 मिनट का निकालेंगे। 1 मिनट का कैसे निकालोगे आप, 360 को डिवाइड कर दो 60 से और इनटू कर दो 5 से। 5 से हमने 2 मल्टीप्लाई किया 5 मिनट का निकालने के लिए। देखो 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल कवर करेगा, तो 1 मिनट में कितना कवर करोगे 360 डिवाइड बाय 60, ये रहा। अब 1 मिनट का एंगल हमें पता है तो 5 मिनट का एंगल निकालने के लिए हमने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसे सॉल्व कर लो, 0 0 कैंसिल, 6 6 36, तो 6 5 ये आ गया 30 डिग्री। मतलब हम जो 5 मिनट में एंगल कवर करने वाले हैं, मतलब मिनट हैंड जो एंगल कवर करने वाला है 5 मिनट में, वो कितना कवर करने वाला है 30 डिग्री। ठीक है, नाउ अब हम फिगर बनाएंगे। देखो ये सेंटर एंगल जो हमारा वो 30 डिग्री का है। मिनट हैंड का जो लेंथ है वो रेडियस का काम करेगा, तो ये 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर। अब एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट इक्वल्स टू, एंगल कितना पहले फॉर्मूला लिख दो, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री अपॉन में, सॉरी थीटा हमारे पास 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो 30 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, 0 0 कैंसिल,
पाई की वैल्यू 3.14, तो 314 अपॉन में 100 लगा दिया पॉइंट डेसिमल हटाने के लिए, और आर हमारे पास क्या दिया हुआ था 14, तो 14 इंटू में 14, तो 3 आ जाएगा आपका 1/12 इंटू में 314 इंटू में 1414 अपॉन में 100। अब इसे आप कैंसिल आउट कर लो और जो भी आपका आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में वो क्या होगा आपका एरिया, जो कि मिनट हैंड ने कवर किया होगा कितने टाइम में 5 मिनट। तो एरिया स्क्वायर मिनट हैंड इन 5 मिनट जो आप यहाँ पे फाइंड करोगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, ध्यान से देखो तो इसको सॉल्व करो, ये आपका आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, देखो क्या गिवन है, द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सस्टेन अ राइट एंगल एट सेंटर। सर्कल के अंदर एक कॉर्ड है जो कि क्या है, एक रेडियस है, लेंथ क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर, वो क्या फॉर्म कर रहा है, राइट एंगल फॉर्म कर रहा है सेंटर पे। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करो। इस सर्कल में अगर राइट एंगल फॉर्म हो रहा है मींस वो क्वाड्रेंट फॉर्म हो रहा है, तो सेंटर पॉइंट पे लेट से ये आपका क्या है 90 डिग्री, ठीक है। रेडियस कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट कौन सा होगा, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इन दोनों रेडियस के एंड पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा। देखो कर दिया आपने, ये जो एरिया है ये एरिया आपका क्या है माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया ध्यान से समझो कैसे फाइंड करने वाले हो आप। अगर इस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से अगर एरिया ऑफ ये ट्रायंगल माइनस कर दो तो क्या एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करें, अगर ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हेड, ठीक है। तो ध्यान से देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए हम क्या लिखने वाले हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और ये माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट क्या होता है, इसके लिए मैंने जो फॉर्मूला वाले वीडियो के लिए अपलोड किया गया है उसमें सब कुछ बताया गया है माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ, यहां पे हम क्वाड्रेंट लिख रहे हैं लेकिन नॉर्मल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ क्या लिखेंगे सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहां पे हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एंगल 90 डिग्री का है। अगर 90 से कम होता तो हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या लिखते, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की अगर आप नेमिंग करना चाहो तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओ ए बी। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगर आप एक साथ सॉल्व करोगे तो ज्यादा बेटर है, मींस कॉमन लेने में इजी रहेगा, कैलकुलेशन आपको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू में हाइट। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है तो 1/4 पाई क्या लेना है 3.14, तो 3.14 इंटू में रेडियस क्या हमारे पास 10, तो 10 इंटू में 10 माइनस हाफ बेस क्या है आपके पास, इस ट्रायंगल का बेस 10, हाइट भी हमारे पास 10। अब स्टूडेंट्स यहां पे हमें करना क्या है, तो 1/4 इंटू में 314 अपॉन में 100 लिख सकते हैं हम, इंटू में 10 10 जा 100 माइनस 1/2 इंटू में 100। इस 100 से आपको ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 314/4 माइनस 2 से कैंसिल करो तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट हमें क्या दिया है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेके सिंपलीफाई करते हैं लेफ्ट साइड में, तो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करोगे। 314 अपॉन में 4 माइनस 50 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लिया, ब्रैकेट लगा के लिखो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 और 4 का एलसीएम 4, तो 314 माइनस 200, तो ये आपको क्या आ जाएगा 114/4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
जो कि कैंसिल आउट करके 2 5 या 10, 2 7 या 14 बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फर्स्ट पार्ट अभी आपने सॉल्व किया, ठीक है ना। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला है मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर क्या होगा, ध्यान से समझो। मेजर सेक्टर का मतलब है कि इस वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारे के सारे एरिया। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अगर एरिया ऑफ सर्कल में से ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को माइनस कर दे, ये मेजर सेक्टर आ जाएगा। मेजर सेक्टर हमारा स्टूडेंट कौन सा है, ये वाला, ध्यान से समझो। ये आपका है मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का जो एरिया अगर हमें फाइंड करना हो क्वाड्रेंट के केस में, तो क्वाड्रेंट है हमारा, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, उसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सेगमेंट नहीं माइनस करना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस करना है। लेकिन अगर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछता है तब हम क्या करते, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस करते। लेकिन अभी हमसे इन्होंने पूछा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो ध्यान से देखो सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करने वाले हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ना, आप ये गलती मत करना कि डायरेक्ट वैल्यू मत पुट करना, पहले आप एलसीएम लेके से सिंपलीफाई करना। तो इसके अपन में कुछ नहीं है, तो 1 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पे आएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो किसके इक्वल आएगा ये, 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। अब हम जो वैल्यू पुट करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा कैलकुलेशन। कैसे देखो, 3 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में रेडियस 10, 10 इंटू में 10 अपॉन में 4। अब एक छोटा सा काम हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 3 इंटू में 3.14 को क्या हम 314 लिख सकते हैं, और इसका जो 2 डिजिट के बाद डेसिमल हटाया हमने तो अपॉन में 100 इंटू 100, और इसका जो 4 था ये किसी के भी नीचे डाल दो, डिनोमिनेटर में 4 आपको पता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इससे आपका ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो यहां पे देखते हैं, तो 3 इंटू में 314 जो भी आए उसको आप 4 से डिवाइड करोगे। तो इससे पहले मैं कैंसिल आउट कर लेता हूं 2 से। 3 इंटू में 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14 अपॉन में 2। नाउ 7 3 21, 7 5 3 15, 2 17, 3 1 3, 1 4 71 अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर इसको डिवाइड करते हैं हम, तो 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा फाइन। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला पुट कर दिया, एरिया ऑफ सर्कल का एलसीएम लेके सिंपलीफाई किया तो हमें मिला 3 पाई आर स्क्वायर बाय 4। अब इसके अंदर हमने वैल्यू को पुट किया, तो इसका पॉइंट हटाएंगे हम तो अपॉन में 100 आ जाएगा, और 4 ऑलरेडी था तो आप डिनोमिनेटर में 4 कहीं भी डाल दो। तो यहाँ पर हमने 4 डाला था, इस 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, फिर 3 को 3 on 3 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड किया। तो ये आपका फाइनल आंसर, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। इसके बाद हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और उसमें एक फॉर्मूला भी मुझे आपको बताना है जो कि मैंने आपको फॉर्मूले वाले वीडियोस में नहीं बताया था। ठीक है, जो फॉर्मूला क्या आपका लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने का। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है ये समझने की कोशिश करो। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, आपके पास एक सर्कल है 21 सेंटीमीटर का, एन आर्क सस्टेन एन एंगल, एक आर्क जो है वो कितने का एंगल फॉर्म कर रहा है, 60 डिग्री का। कहां पे, तो सेंटर पे। हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द आर्क। देखो लेंथ ऑफ द आर्क पहले फिगर के हिसाब से आप समझने की कोशिश करो। एक सर्कल है, इस सर्कल में ये जो आर्क है ना, ये आपका ये आर्क कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का एंगल कहां फॉर्म करेगा, यहाँ पे, ये आपका 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क की अगर बात करें तो हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करने के लिए जो मैं आपको फॉर्मूला भी बताने वाला हूं, ध्यान से समझना, ये मैंने आपको वीडियो में नहीं बताया होगा। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट में तो हमें लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है। सेकंड में क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द
सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। देखो एरिया ऑफ दिस सेक्टर मतलब इस पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड करना है जो इस आर्क की हेल्प से फॉर्म हुआ। एरिया ऑफ सेक्टर बोला, सेगमेंट नहीं बोला, मीन सभी पूरा एरिया फाइंड करना पड़ेगा सेकंड पार्ट में। थर्ड में बोला एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। सेगमेंट जो फाइंड करने की बात करेगा तो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके नीचे वाले एरिया को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। देखो लेंथ ऑफ आर्क इसका फॉर्मूला है हमारा थीटा अपॉन में 360 डिग्री इनटू में जो लेंथ बाहर का फाइंड कर रहे हैं तो इसका रिलेशन किसके साथ होगा, सर्कमफ्रेंस के साथ होगा। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो थीटा अपॉन में 360 इनटू में 2 पाई आर। नाउ थीटा की वैल्यू 360 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इनटू में पाई हमें क्या लेना है, इसमें क्या बुक में कंसीडर किया है, नहीं तो 22/7 यूज करेंगे। 22/7 इनटू में रेडियस हमारे पास कितना गिवन है 21। नाउ 6 हो गया 6 इज 36 1/6 क्योंकि 0 to 0 आपका कैंसिल हो गया इनटू में 21/7 इनटू में 21। तो 21/6 और 7 हो गया 7 7 3 21। तो इनटू में यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 हो गया 3 3 2 6 तो ये आ गया 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चेक करो क्या आंसर फ्रैक्शन में दिया गया है या डेसिमल में चेंज किया गया है इसे या मिक्स फ्रैक्शन में। एक बार आंसर चेक करके बताओ क्या है जो लेंथ ऑफ द आर्क 21/2 सेंटीमीटर है या नहीं है। देन हम फर्दर सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट। उन्होंने हाँ यहाँ पे जो है देखो ध्यान से 22/7 था ना, यहाँ 21 लिख दिया, यहाँ 22 कर दो। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 22/3 2। तो ये 11 सेंटीमीटर नहीं है लेंथ ऑफ द आर्क। चलो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते। देखो थीटा अपने 360 इनटू 2 पाई आर था, हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। देखो थीटा अपने 360 इनटू में पाई और आर की वैल्यू पुट कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई आपने नहीं किया था हमने, तो 2 से यहाँ फर्दर मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा 2, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा और 21 नहीं 22। तो इससे क्या होगा, तो आपने इनटू में किया 2 तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या आ गया 22 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, ये जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है ओनली यहाँ से यहाँ ये 22 सेंटीमीटर। ठीक है ना। सेकंड पार्ट में हमसे इन्होंने बोला था कि फाइंड करो आप एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर का मतलब अब आपको ये एरिया फाइंड करना है, ये कंप्लीट एरिया। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या लिखवाया है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इनटू में पाई आर स्क्वायर। नाउ थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, पाई हम लेंगे 22/7 और आर क्या लेंगे हम, तो आर में दिया था 21, 21 इनटू में 21। अब 6 हो जाए 6 6 is 36 तो 1/6 इनटू में 22/7 इनटू में 21 इनटू में 21, 7 हो जाए 7 7 3 21, फिर ये 3 से 3 हो जाए 3 3 2 6 और इस 2 से 22 कैंसिल कर दो 11। तो 11 इनटू में क्या आ जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 हो जाए 11 11 हो जाए 22 और 22 में हम क्या ऐड करेंगे 123 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक करो एनसीईआरटी में क्या एरिया ऑफ दिस सेक्टर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है ना, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेप में हमें देखो थर्ड वाले पार्ट में क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉर्ड। तो एरिया ऑफ दिस सेगमेंट की इसी फिगर में अगर हम बात करें ना, तो ये लेंथ ध्यान से देखो, ये जो है आपका दोनों रेडियस को जब आप ज्वाइन कर देते हो एंड पॉइंट को, तो ये वाला एरिया आ जाता है। ये ध्यान से समझना स्टूडेंट, ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एरिया आप कैसे फाइंड करोगे, फटाफट कमेंट करके बताओ आप हमें। ये एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करेंगे। ठीक है, अब ये ट्रायंगल कौन सा है, तो ध्यान से देखो, जब कभी भी सेंटर पे एंगल 60 डिग्री का हो तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल लगाओगे आप। क्यों, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी रेडियस ये भी रेडियस, मींस ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और ये दोनों एंगल इक्वल तभी हो सकता है जब तीनों एंगल 60 डिग्री का हो। बात आई समझ में, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, जब दो साइड्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये 60 डिग्री है तो हम यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। तो निकालो सबसे पहले एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल।
और जब सर्कल के केस में इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालो तो ये फॉर्मूला यूज करना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कि स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा, √3/4 इंटू में जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा साइड का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे साइड हमारा क्या है, रेडियस। साइड क्या है हमारा यहाँ पे, रेडियस। तो हम साइड की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे, r का स्क्वायर। नहीं तो आप साइड का स्क्वायर लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइड का स्क्वायर। तो √3/4 इंटू में साइड क्या गिवन हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का, 21 सेंटीमीटर। तो इंटू में 21 इंटू में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन हमें जो फाइंड करना है वो क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब वही हुआ। ठीक है, तो एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, थर्ड पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं मैं आपका। मैंने एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड कर लिया। एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट इक्वल्स टू, क्या करने वाले हैं हम, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या आएगा, 231 माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आया, 441√3/4। आप आंसर जो है इस फॉर्म में यहां तक छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एनसीईआरटी में आप चेक कर लेना कि अगर √3 की वैल्यू पुट करना है या नहीं करना है। नहीं पुट करना है तो आपका फाइनल आंसर यहीं तक रहेगा, इससे आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं इसमें। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें इसमें 3 पार्ट पूछा गया है। लेंथ ऑफ द आर्क भी पूछा गया है, जो कि क्या था, ये था। सेकंड में बोला इन्होंने आपसे एरिया ऑफ द सेक्टर बताओ, एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड किया हमने। और थर्ड में इन्होंने बोला था एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब होता है कि जो आपने सेक्टर फॉर्म किया ना उसी का माइनर सेगमेंट। तो ये अगर सेक्टर है हमारा तो इसका सेगमेंट कौन सा होगा, ये वाला, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट लिखो या एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लिखो, दोनों का मीनिंग यहाँ पे इस केस में सेम है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व करने वाले हैं।